अब कन्हैया थोड़े शरारती तो हैं, कुछ तो खुद नटखट हैं, कुछ गोपियां उनसे ऐसे प्रश्न कर लेती है, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, ओ जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला। अरे गोपियों सुनोगे मेरे कालेपन का राज, वही तो पूछ रहे हैं, जरा बता तो सही लाला, मैया गोरी बाबा गोरे तो तुम काले कहाँ से हुए, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, गायों का रंग काला इसलिए काला तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों, मैंने काली नाग को नाथ लिया, मैंने काली नाग को नाथ लिया, और काली के शेष पे नृत्य किया, और काली के शेष पे नृत्य किया, नागों का रंग काला इसलिए काला, नागों का रंग काला इसलिए काला, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, काला होकर भी जग से निराला 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 क्यों, सखी नैनों में मुझे बिठाती है, सखी नैनों में मुझे बिठाती है, और काजल बहुत लगाती है, और काजल बहुत लगाती है, काजल का रंग काला इसलिए काला, 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 जरा न बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिला। तो सखियों ने कहा लाला क्या कह रहा है, जुबान तो ना फसल गई तेरी, रोज बुलाती हैं, बोले हाँ, माखन खिलाती हैं, बोले हाँ, तो बोले कालापन कहाँ है, अरे बोले बात तो पूरी होने दो,
सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला इसलिए काला, का दिल काला इसलिए काला। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, कभी मक्खन चुराते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो माँ यशोदा परेशान हो गई और एक दिन ऊखल से बांध दिया। अब ये भगवान की ऊखल लीला है। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष हैं, यमलार्ज। नारद जी के श्रापवश कुबेर के 2 लाडले पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव वारुणी पीकर उन्मत्त हुए हैं। नग्नावस्था में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद जी को देख करके लज्जित नहीं हुए। नारद जी को क्रोध आया कि कुबेर के पुत्र हैं और संस्कार नहीं है। नारद जी ने उनके कल्याण के लिए श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। अब जब श्राप मिला तो भयभीत हो गए। संत ने श्राप तो दिया, लेकिन उनकी करुणा के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए कहा। और फिर क्या कहा कि वृक्ष बन जाओ सब। नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बने हैं। ब्रज का वृक्ष भी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष, और सबसे बड़ी बात उद्धव जी महाराज, उनकी इच्छा कि मैं ब्रज का वृक्ष बन जाऊं साहब। ये उद्धव जी की इच्छा, जब मुझे जन्म मिले तो मैं ब्रज का वृक्ष बन जाऊं। उद्धव जैसे परिपक्व ज्ञानी की ये इच्छा। आज भगवान इन दोनों वृक्षों का उद्धार कर रहे हैं। नलकूबर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र, दोनों भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान की स्तुति करते हुए दोनों कहते हैं क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्त्वपादयोर्नः संवृत्याम शिरस्त्वनिवास जगत् प्रणाम दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत्तुरुना। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुण गाती रहे, हमारे कान सदा आपकी कथा को श्रवण करते रहें, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहें, हमारा मन आपके चरणार बिंदों के स्मरण में डूबा रहे, हमारा मस्तक बार बार आपको प्रणाम करता रहे, हमारी दृष्टि आपके मूर्ति रूप संतों का दर्शन करती रहे। हे नाथ, हम पर कृपा कीजिएगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्त्वपादयोर्नः।
ये कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर भागवत जी में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि समस्त इंद्रियां भगवान को समर्पित हो जाएं, कान समर्पित होकर कथा श्रवण करें, हाथ भगवान के दरिद्र नारायणों की सेवा में लग जाएं, आंखों से प्रिया प्रीतम की मधुर छवि का दर्शन हो, और संत महापुरुष पधारे तो निहारिएगा, क्योंकि संत भगवान के ही रूप है, मूर्ति रूप है। हाथों को उनकी सेवा में लगाइएगा, मस्तक को उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते रहिएगा, वंदन। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि वंदन करिएगा भगवान को, वंदन, हमें वंदन करना आ जाए भगवान के मंदिर के अंदर, अपने आप को वंदन, उनकी वंदन। प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके भगवान को बार बार वंदन करिए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे कृपानाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपका स्मरण सदा बना रहे, आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, बार बार उनका धन्यवाद कीजिए। तो ये इंद्रियां जितनी भी हमारी शरीर की इंद्रियां हैं वो भगवान को अर्पित हो जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत के अंदर 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में कुबेर के पुत्र भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये सोचें आप, ये भागवत की वाणी है। इस वाणी को अपने जीवन में उतारिएगा। जो श्रीमद् भागवत कथा आपको रास्ता बता रही है, साधन बता रही है कि भैया जितनी भी ये इंद्रियां हैं समस्त, बार बार फिर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी कुछ हम कर रहे हैं भगवान को अर्पण कर दीजिएगा सब, जो भी भगवान को अर्पण करिएगा। जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, और बाहर से नहीं। फिर कह दूं, सावधान रहिएगा, कोई सोचे कि बाहर से कोई भी, मन में परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। भागवत हृदय परिवर्तन करती है। हृदय में ही किसी के प्रति द्वेष की भावना होती है, हृदय में ही किसी न किसी के प्रति गांठ बंधी होती है, तो वो गांठ खुल जाती है, वो बैर समाप्त हो जाते हैं। जब कथा हमारे भीतर में उतरने लगेगी साहब, जहां राम कहा काम नहीं, जब भीतर में भगवान गोविंद का नाम उतरेगा तो फिर चमत्कार। जो भीतर के राग देश वो तो कहीं ना कहीं भागेंगे ना साहब, बाहर निकल निकल कर भागेंगे। तो कथा हमें बहुत कुछ समझा रही है। आगे इनका उद्धार करने के बाद अब निर्णय किया गया कि गोकुल छोड़कर वृंदावन, वृंदावन की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन जाने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, वृंदावन जाने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर वृंदावन की धूल मस्तक लगाने के बाद मैं कुछ और होता हूँ। वृंदावन की धूल मस्तक पर लगाने से मैं कुछ और होता हूँ। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है,
वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज मैंने माथे पर, सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था, भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। सब कुछ भुला करके तेरी चौखट पे बैठा था, लेकिन तूने मुझे अपना लिया। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। फिर क्या किया? तुम्हें देखा तो देखता ही रहा। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए। तुझको नजर से हाल दिल अपना सुनाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। बता कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी, लिखा जो शांतनी उस पल तराना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वृंदावन में यमुना है सामने, नीको लगे रे वृंदावन मोहे तो बड़ो नीको लगे। अजी क्या है वृंदावन में? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को माही तो बड़ो नीको लगे। हमें तो बड़ो नीको लगे, माई रे बड़ो नीको लगे। हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे रे वृंदावन। हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन। हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे रे वृंदावन। हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन। हमें तो बड़ो नीको लगे। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरो तुलसी को हमें तो बड़ो नीको लगे। मुकुट धरो तुलसी
को हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे। भोजन दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे। भोजन दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे। भोजन दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे। हाँ नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको हमें तो बड़ो नीको लगे। भजन बिना नर फीको हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो ओ नीको लगे वृंदावन हमें तो। उठाइए दोनों भुजाएं और मेरे साथ गाइएगा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन। सब गाइएगा। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन 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 ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। क्या देखा जी वृंदावन में? वेदों में ढूंढा ब्रह्म, पुराणों में ढूंढा ब्रह्म, दर्शन वेदांत में खोज खोज देखा ब्रह्म, पर मिले कहीं नहीं। भक्तों के प्रसाद से विषाद कुछ दूर हुआ। भक्तों के प्रसाद से क्या कहा? अरे बोले ब्रह्म ढूंढ रहे हो? हाँ ब्रह्म ढूंढ रहे हैं। तो बोले वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, वहीं मिलेंगे। वृंदावन ब्रह्म मिलेंगे। हाँ वृंदावन ब्रह्म मिलेंगे।
भक्तों के प्रसाद से विषाद कुछ दूर हुआ, आभा कुछ दिखाई दी। कहाँ? कालिंदी के कोल पे, कालिंदी के कोल पे, कालिंदी के कोल पे। आगे बढ़ देखा नजारा कुछ और था। हाँ, आगे बढ़ देखा नजारा कुछ और था। ब्रह्म वहां लौट रहा वृंदावन धूल में, ब्रह्म वहां लौट रहा वृंदावन धूल में। ब्रह्म वहां खेल रहा, रमण रीति में था। ब्रह्म वहां खेल रहा वृंदावन धूल में, ब्रह्म वहां खेल रहा वृंदावन धूल में। ये है वृंदावन की महिमा, तो गाइए वृंदावन को ध्यान में रखते। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन 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 वृंदावन। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।